हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल हुई एआईएफएफ की एसजीएम के बारे में, जहां पे अगेन एआईएफएफ के क्लाउन्स ने कुछ ऐसे उठपटांग डिसीजन लिए हैं कि जिससे इंडियन फुटबॉल फिर से सोशल मीडिया पे लाफिंग स्टॉक बन के रह गया है। वन बाय वन मैं ये सारे जो बेतुके डिसीजन है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो बेतुका डिसीजन यहाँ पे एआईएफएफ की स्पेशल जनरल मीटिंग में लिया गया वो ये है कि एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने बोला कि भाई 90 साल हो गए, 1937 में एआईएफएफ की स्थापना हुई थी, तो तब से नाम चेंज नहीं किया, तो चलिए नाम चेंज करते हैं यार। एंड उन्होंने प्रपोज किया कि भाई एआईएफएफ का नाम चेंज करके रखते हैं फुटबॉल फेडरेशन ऑफ भारत। जी हाँ दोस्तों, ये डिसीजन कल लिया गया है और इसको एआईएफएफ की एसजीएम ने अप्रूव भी किया। अब इसको स्पोर्ट मिनिस्ट्री में भेजा है, वहाँ से अप्रूवल लेके फिर आगे फीफा में और सब जगह पे यहाँ पे अप्रूव करवाया जाएगा। बट ये हो रहा है। देखिए, इनके लिए ये प्रायोरिटी है कि भाई नाम चेंज करना ज़रूरी है, बाकी तुम्हारा फुटबॉल भाई जैसा भी चल रहा है चलने दो। ये है इनकी प्रायोरिटीज़। इतना इरिलेवेंट डिसीजन कि जिसकी भाई अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर आपको चलो ये डिसीजन लेना था तो उसके साथ ही भाई कुछ सेंसिबल, कुछ इंडियन फुटबॉल को रियली इम्पेक्ट करे ऐसे डिसीजन भी तो लेते हैं। तब समझ में आता कि चलो भाई तुमने नाम तो चेंज किया, लेकिन साथ में भाई रियल जो इम्पैक्ट डाल पाए, इंडियन फुटबॉल को डेवलप कर पाए, ऐसे डिसीजन भी लिए हैं। बट ऐसा नहीं है भाई, इन्हीं चीज़ों में इनको टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में पावर पोजीशन होल्ड करना है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को आप क्यों भाई यहाँ पे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट की पोस्ट में बिठाते हैं। सीरियसली भाई, कि जिनके लिए भाई ऐसे ये चीज़ें करने ये लोग आते हैं। दूसरा उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई अब आईएसएल, आईएफएल एंड अंडर 12 से लेके सीनियर लेवल तक जितने भी टूर्नामेंट है वहाँ पे भाई नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग दोनों यहाँ पे मैच के स्टार्ट होने से पहले गाए जाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे उसके अगेंस्ट पे नहीं है। नेशनल एंथम पहले भी भाई आपके आईएसएल में और उसमें यहाँ पे गाया जाता था, सही है नेशनल एंथम आपका। अब नेशनल सॉन्ग भी आपने डाल दिया। 4 मिनट आपका भाई मैच का जो किक ऑफ है उसमें आपको या तो अर्ली करना पड़ेगा या तो लेट होगा। ये क्या मतलब, इसका फुटबॉल डेवलपमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नेशनल एंथम था आपका तो क्या मतलब ज़रूरत है? बस डिसीजन लेना है, वही वाली चीज़ है। अब जो डिसीजन लिए है कि जो सच में इंडियन फुटबॉल को इम्पैक्ट डालने वाले हैं, वो भी ऐसे लिए हैं कि जिससे भाई जो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे सही थी उसको भी बिगाड़ दिया है। वो डिसीजन लिया है आईएसएल एंड आईएफएल में जो फॉरेन कोटा है उसको उन्होंने 4 से 3 कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी भी लोग आईएसएल का पूरा 45 मिनट, एक हाफ लोग नहीं देखते बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी एंड द गेम इंटेंसिटी, उसको भाई आपने 3 फॉरेनर कर दिया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई आपकी जो मैच की क्वालिटीज़ है वो क्या होने वाली है। ये रियलिटी है दोस्तों, एंड ये आप ब्रॉडकास्टर से नंबर पूछ सकते हो। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इस सीज़न का भी जो फैन कोड का यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग व्यूअरशिप का नंबर्स है उसमें भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है। पीपल डोंट वॉच इवन 45 मिनट पूरा नहीं देखते भाई, एंड आप उसमें एक और फॉरेनर कम कर रहे हो। आप जो मैच की कंपिटिटिवनेस है, क्वालिटी है, उसको और ज़्यादा कम कर रहे हो, जबकि आपको इंप्रूव करने के लिए देखना था, वहाँ पे आपने कम कर दिया। और वो जो ओसीआई प्लेयरों का कोटा था उन्होंने उसको इस तरीके से फिट किया है कि 3 फॉरेनर प्लस 1 ओसीआई प्लेयर, एंड कंपल्सरी आपने एक ओसीआई प्लेयर डाल दिया है। ओसीआई प्लेयर का भाई तुमको कोटा क्यों डालना था? क्लबों के ऊपर छोड़ देते भाई। 4+1 जिनको अगर यहाँ पे ओसीआई साइन करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बट उसको 4+1 रखते आप। इससे भाई डेफिनेटली जो क्लबों का कंसर्न है कि भाई क्योंकि ओसीआई प्लेयर का पूल लिमिटेड है तो अगेन वहाँ पे जो सैलरी है वो हाइक होगी। एंड देखिए, कोटा सिस्टम से कभी भी आपकी क्वालिटी एंड मेरिटोक्रेसी नहीं आती, ये रियलिटी है, दैट इज़ हार्श रियलिटी। ये डिसीजन इन्होंने लेके यहाँ पे जो प्लेयरों के अंदर वो जो एक अपना स्पोर्ट, अपनी जगह बनाने के लिए जो फाइटिंग स्पिरिट का जो एक जज्बा होना चाहिए वो नहीं आएगा। उनको पता है भाई मेरा जगह स्टार्टिंग 11 में बनना ही बनना है। मिलजुल के 2-3 प्लेयर होंगे आपके पास, वहीं यहाँ पे रोटेट होते रहेंगे। इससे भी बड़ा जो बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है वो ये है कि इन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि फुल 90 मिनट एक स्ट्राइकर आपका इंडियन वहाँ पे खेलेगा।
अब ये तो भाई आपने जो कोच का टैक्टिकल फ्रीडम है उसके ऊपर ही आपने यहाँ पे कर्व डाउन कर दिया, उसके ऊपर भी आपने लिमिटेशन लगा दी। तो भाई जो क्रिएटिवनेस है आपके मैच की, आपके टैक्टिकल प्लान की, उसका कुछ भाई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं बचा। तुमने भाई मैच को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वहाँ पे भाई सारी चीज़ें आपकी यू कैन से कि एक स्टेगनेंट बना दी है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ ए मैचेस एंड लीग भाई। आप ये कर सकते थे कि भाई अंडर 21 कंपलसरी एक प्लेयर आपका पिच के ऊपर होना चाहिए। पोजीशन जब आप स्पेसिफाई करते हो तो आप जो कोच है उसका भी फ्रीडम छीन लेते हो, बिकॉज कोई कोच बोलेगा मेरे को स्ट्राइकर नहीं खिलाना भाई, मेरे को फॉल्स 9 खिलाना है, मेरे को 2 वाइड प्लेयर के साथ ही जाना है। उसका क्या करोगे भाई। सो आपका स्ट्राइकर का इश्यू है बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इस तरीके से उसको ये करो। या तो फिर आप ये कर देते कि भाई आपका IFL में कंपलसरी भाई यहाँ पे विथआउट फॉरेनर्स, वैसे भी आपके IFL जो क्लब्स है उनका यहाँ पे बजट एंड फॉरेनर प्लेयर को लाने में उनको यहाँ पे दिक्कत है सारी, तो वहाँ पे ऑल इंडियन आप IFL कर देते तो आपका हो जाता। वहाँ पे आपके प्लेयरों को रेगुलर टाइम मिलता और फिर आप उनको यहाँ पे ISL में जो उनमें से प्लेयर खेलते मे बी दे गेट सम ऑफ द टाइम। तो ये 90 मिनट एक स्ट्राइकर की पोजीशन फिक्स करना, ये भाई कोच की जो फ्रीडम है, क्रिएटिवनेस है, इसको भाई रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये डिसीजन इन्होंने लिए है भाई SGM में, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलता। बस ऐसे ही फालतू के डिसीजन लिए जाते हैं कि जिससे भाई जो रियल डेवलपमेंट है वो होता नहीं है और ऐसे ही फालतूगिरी चलती रहती है। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको कैसा लगा ये सारे डिसीजन, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप। तो वे फीफा वर्ल्ड कप में भी धमाकेदार मैचेस चल रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ पे तो कुछ अच्छा चल रहा है। इंडियन फुटबॉल तो पूरा मतलब डाउन इन द ड्रेन्स है, बट फीफा वर्ल्ड कप में मज़ा आ रहा है। एंड भाई नेदरलैंड ने ज़बरदस्त कल परफॉर्मेंस पुटअप करते हुए स्वीडन को 5-1 से थ्रेश कर दिया। यस, स्वीडन इज़ नॉट अ वीक टीम एंड उसके सामने भाई नेदरलैंड ने जिस डोमिनेंस के साथ खेला है स्टार्टिंग के फर्स्ट मिनट से ही, एंड वो जो स्टार्टिंग में 6-7 मिनट पे ब्रोबरी का गोल आ गया, दैट वाज अ फैंटास्टिक गोल। तो ब्रोबी हो गया या फिर कोडी गैप्को हो गया, समरविल हो गया, मिडफील्ड में जिस तरह से फ्रैंकी डियोंग एंड उन सब ने खेला है, इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम नेदरलैंड। एंड अगर इस तरीके से वो कंटिन्यू करते हैं डेफिनेटली दे कैन बी वन ऑफ द टीम जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा डीप इस वर्ल्ड कप में जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव सम ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर्स। आप देखिए बैकलाइन, मिडफील्ड में, अटैक में भी जिस तरीके से उनके प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स ग्रेट टू सी। सामने भाई स्वीडन के लिए दिस वाज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, लिटिल बिट यू कैन से कि हार्श रिजल्ट, बिकॉज 5-1 is something you can't expect, but it was overall a very good match. देन उसके बाद यहाँ पे भाई जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट का जो मैच था वो भी भाई इतना ही तगड़ा मैच था। एंड आइवरी कोस्ट ने भाई ऑलमोस्ट रिजल्ट पुल कर लिया था भाई। वो 90+4 मिनट पे उंडाउ का अगर जर्मनी के लिए विनर नहीं आता, इट वाज अ 1-1 मैच की जहाँ पे डिजर्विंग आइवरी कोस्ट के लिए आई वुड से कि वो 1 पॉइंट होता, क्योंकि आइवरी कोस्ट ने जिस तरीके से जर्मनी को यहाँ पे थ्रू आउट द मैच, अब देखिए स्टार्टिंग में ही वो 30 मिनट पे केसी के गोल से उन्होंने लीड ले लिया था। देन 69th मिनट के अराउंड जर्मनी कोर्ट से इक्वलाइजर आया, बट ओवरऑल अगर आप पूरा 90 मिनट देखेंगे तो आइवरी कोस्ट की वन अ फैंटास्टिक फाइट एंड इक्वल फाइट टू जर्मनी। एंड कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि भाई दे डिजर्व एटलीस्ट 1 पॉइंट इन दिस मैच। बट जर्मनी के लिए लकी पार्ट ये है कि दे गेट ऑल 3 पॉइंट्स। अनलकी पार्ट जर्मनी के लिए ये रहा कि उनके वन ऑफ द की डिफेंडर स्लॉटरबैक भाई यहाँ पे इंजर हो चुके हैं एंड मोस्ट लाइकली वो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको मिस आउट अप कर देंगे। सो दैट्स द बिग ब्लो फॉर जर्मनी। एंड आइवरी कोस्ट के लिए नो डाउट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बट स्टिल दे हैव अ गुड चांस टू गो इन टू द नेक्स्ट राउंड। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बट आइवरी कोस्ट इज डेफिनेटली वन ऑफ द अंडरडॉग टीम फॉर दिस फीफा वर्ल्ड कप विथआउट अ डाउट। आपको वो नॉकआउट में भी सरप्राइज 100% करेंगे ही करेंगे। देन उसके बाद एक और मैच की बात करें तो वो था भाई तुर्की को भाई एलिमिनेट कर दिया गया है यहाँ पे इस फीफा वर्ल्ड कप से। कल उन्होंने भाई पैराग्वे के सामने भी 1-0 से मैच हार गए एंड इसी के साथ तुर्की का जो 24 ईयर के बाद वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उसमें एक जो हाई होप लेके आए थे कि भाई इस वर्ल्ड कप में हम अच्छा करेंगे, वो भाई यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस के चलते सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम कि जिससे एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई यहाँ पे राउंड ऑफ 16 तक तो तुर्की की जिस तरीके की टीम है वो पहुँचेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रुप स्टेज से ही उनका एग्जिट हो चुका है। उन्होंने 2 मैचेस में गाइस 62 या 65 शॉट्स लिए हैं।
बट एक भी उसको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो ज़ीरो कन्वर्जेशन रेट, 0%। तो ये रही है तुर्की की स्टोरी भाई। उन्होंने चांसेस इतने सारे बनाए हैं, सभी तरीके के चांसेस, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो फिनिश नहीं कर पाए, एंड इसके चलते उनका जो सफ़र है वो फीफा वर्ल्ड कप का यहीं पे ख़त्म होता है। एंड पराग्वे के लिए दैट वाज इंपॉर्टेंट 1-0 विन, 10 मैन के डाउन थे, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ग्राइंड किया। देन एक और इंटरेस्टिंग मैच हुआ, वो हुआ इक्वाडोर वर्सेस कुरुसाओ का, क्योंकि इक्वाडोर इज अ 23 फीफा रैंक टीम एंड कुरुसाओ इज 82। एंड पहली बार कुरुसाओ फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा है, जर्मनी से फर्स्ट मैच में 7-1 का थ्रेशिंग खाया था। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से इस मैच में कमबैक किया एंड 0-0 पे यहाँ पे इक्वाडोर के सामने उन्होंने रिजल्ट ग्राइंड किया है। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक डिफेंसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम इक्वाडोर। एंड अगेन जैसे स्पेन के सामने केपे वार्दे के कीपर ने परफॉर्मेंस दी थी, वैसे ही परफॉर्मेंस यहाँ पे इक्वाडोर के सामने कुरुसाओ के जो कीपर है एली रूम, उन्होंने भाई यहाँ पे दी है। 15 शॉट उन्होंने भाई यहाँ पे स्टॉप किए हैं। टोटल इक्वाडोर ने 28 शॉट लिए थे। एंड ज़बरदस्त यहाँ पे यू कैसे कि गोल कीपिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम दी कुरुसाओ कीपर, एंड उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट हासिल किया है, अपना फर्स्ट एवर पॉइंट इन फीफा वर्ल्ड कप। तो वो भी काफ़ी यहाँ पे धमाकेदार मैच हमें देखने को मिला। तो those are the some interesting matches we have witnessed in the FIFA World Cup, and आगे भी भाई यहाँ पे मज़ेदार मैचेस आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है अबाउट दिस मैचेस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।